नमस्कार फ्रेंड। मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, भगवान ने सबको बनाया है और किसी को उन्होंने बेकार समझ के नहीं बनाया है। आप एक मतलब अपने आस-पास कहीं भी एक ऑब्ज़र्व करिए, हर जीव में एक विशेष गुण होता है। मैं इंसान की बात नहीं, मैं हर प्राणी मात्र की बात कर रही हूँ। हर पेड़-पौधे की बात कर रही हूँ, सब में भगवान ने एक विशेष गुण देकर भेजा है। जो वही गुण उसकी ताकत बनता है। तो आप इंसान हैं, हर इंसान को ईश्वर ने भी एक विशेष गुण ज़रूर देकर भेजा है और आप चाहें तो अपने उसी विशेष गुण को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो वो है ना, काचू प्रसाद रहे बलवाना। तो आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए जामवंत अगर कोई होंगे आपके पास आस-पास, अगर आपके गुण को बता देंगे तो आप सौभाग्यशाली हैं। और नहीं बता पा रहे हैं, तो आप खुद के जामवंत खुद बनिए और खुद अपने गुण को पहचान लीजिए कि आपके अंदर भी एक गुण है, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो होता क्या है ना कि हम पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, ये काम बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं होगा। तो जब हम पहले ही सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो आधी संभावना उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है कि ये काम नहीं होगा। जब आप सोच के चलते हैं कि नहीं, ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम होगा और मैं ही से करूँगा, उसकी संभावना 200% बन जाती है कि उस काम में आप ज़रूर सफल होंगे। ऐसे मेरे पास अनगिनत उदाहरण हैं कि जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये अपने दिन को बदलेंगे, उन लोगों ने अपनी मेहनत और अपने विश्वास की बदौलत अपनी पूरी परिस्थिति को बदल दिया। क्योंकि उनको यकीन था। लोग कहते थे अरे बिना घूस की नौकरी नहीं मिलती है, तो बिना सोर्स की नौकरी नहीं मिलती, बिना सिफ़ारिश की नौकरी नहीं मिलती है। पर उन लोगों ने साबित कर दी, मेहनत से भी नौकरी मिलती, कुछ नहीं देना पड़ता है, आपको फ्री में नौकरी लग जाएगी। तो होता क्या है कि जब हम मन कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो जब हम मन से ही हार जाएँगे, तो आधी लड़ाई तो हम घर पे ही हार गए और मैदान में तो हारना निश्चित ही है। तो पहले कोई भी काम जब शुरू करें, तो पूरे विश्वास के साथ शुरू करें, नहीं, इस काम में मुझे सफलता मिलेगी, इसे मैं ही करूँगा। और यकीन मानिए, आप 100% उस काम में सफल होंगे। क्योंकि जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, तो ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर है, ये आपकी पूरी मदद करते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि जब आपको खुद पे विश्वास होगा, आप दशरथ मांझी को देखिए, लोग कह रहे थे क्या कि पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन उनको खुद पे विश्वास था कि मैं इसे तोड़ूँगा और उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के रास्ता बना दिया। ऐसे दुनिया में अनगिनत काम हुए हैं, जिनको लोग असंभव कहते थे कि ये चीज़ हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकती, उड़ाने वाले ने उड़ा दिया। तो काँच के ग्लास में रोशनी नहीं हो सकती है, करने वालों ने कर दिया। क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें यकीन था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है, इसमें मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी और मिली। तो ये चीज़ें आप में भी हो सकती हैं। और अगर कोई कहता है कि आप नहीं कर पाएँगे, आप एकदम मान लीजिए कि नहीं, मैं ही इसे करूँगा। ये तो मान लें, अगर कोई कह रहा है कि आप नहीं कर पाएँगे, तो ये चीज़ें पूरा वो कर दें कि आप ही उसे कर पाएँगे। मैं थोड़ी-सी इस मामले में ज़िद्दी रही। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं 12th कर रही थी, तो मैं चूड़ियाँ खरीद रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैक कलर की चूड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं अच्छी लगेगी। तो मुझे मतलब एक अजीब सी चिढ़ मच गई। हम बोले अब अच्छी लगे या ना लगे, मैं पहनूँगी तो ब्लैक चूड़ी ही। और मैंने उनके सामने ही मैंने ब्लैक चूड़ी लिया। मैं बोली मैं पहनूँगी तो ब्लैक चूड़ी ही पहनूँगी, अब अच्छी लगे तो भी, नहीं लगे तो मुझे अच्छी लग रही है। और यकीन मानिए, मैं अपने फेयरवेल पार्टी में मैंने ब्लैक चूड़ी पहन के मैं गई, मुझे भर-भर के तारीफ़ें मिली। तो किसी के कहने से आप अपनी राय को ना बदलिए, आपको अगर करना है, आपको पसंद है, तो हो सकता है अगला भाई नेगेटिव पर्सनैलिटी का हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो, या जो भी हो, कुछ लोग होते हैं ना बेसुरे टाइप के, ना गाएँगे ना गाने देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं कोई कह रहा तो आप उसको अवश्य करिए और करके दिखाइए। और जब किसी काम को आप पूरे मन से करने के लिए तैयार होते हैं, तो उस काम में आप 100% सफल होंगे। एकदम ये गारंटेड है, क्योंकि आपकी आधी सफलता वहीं सुनिश्चित हो चुकी है, जब आपने पूरे मन से उसकी तैयारी कर ली है।
अब बस आपको मैदान में उतरना है और सफल होना है। तो सरकारी नौकरी हो, बिज़नेस हो या जो भी आपने सपने देखे हो, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, अच्छा किसान बनना है, कुछ भी, जो भी करना है, पूरे मन से करिए। और अपनी कहते हैं ना सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। पहले सामर्थ्य झोंकिए, उसके बाद देखिएगा। एक बार कोशिश तो करिए, उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप खुद सोचेंगे। और कोई भी चीज़ अचानक तो होती नहीं है। आप चलते चलिए, हम बस चलते चलिए। कब आप मंजिल के पास पहुँच जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। आप ना आगे देखिए ना पीछे देखिए, बस आप चलते रहिए। क्योंकि जब बहुत दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत दूर है, जाना बहुत कठिन है। पीछे देखेंगे तो भी आपको समस्या हो क्योंकि आप आगे जा नहीं पाएँगे। तो मेरी राय में ना आप आगे देखिए, ना आप पीछे देखिए, बस आप सामने देखिए और चलते रहिए। और अपना एक-एक स्टेप बढ़िया से बढ़ाते रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कब आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। चाहे जिस फ़ील्ड में हो, आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो पीछे मुड़ना भी नहीं है, बहुत दूर तक उठ मतलब नहीं देखना है, अरे इतना वो ना, ना। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। एक दिन देखेंगे कि आप चलते-चलते कब मंज़िल तक, कब आप छत तक पहुँच गए, पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा मैंने कर दिया, मुझसे हो गया। और उस दिन आप चिकोटी काट के खुद को देखेंगे कि सही में मैंने जो सोचा था वो मुझसे हो गया, लेकिन हो चुका होता है। क्योंकि जब मेरा जेआरएफ का रिज़ल्ट आया था तो मैंने अपने आप को चिकोटी काट के देखा था, क्योंकि मेरे लिए वो सपने जैसा था। और मेरा एक था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, जो सपना अभी भी मेरे अंदर ज़िंदा है। मैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगी, उसके एग्ज़ाम को तो मैं कहीं भी रहेगा, ऑल इंडिया कहीं रहेगा जाके दूँगी, क्योंकि मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे पसंद है। तो अब अगर ईश्वर मेरे भाग्य में लिखे होंगे तो शायद मैं बन जाऊँगी। बाकी मेरा काम जारी है। और पहला ख्वाब था जेआरएफ करना, वो मैंने कर लिया। और बहुत छोटे-छोटे स्टेप से किया क्योंकि लोग कहते थे बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये है, वो है। पर मैंने सिलेबस को तोड़ा, छोटा-छोटा टुकड़े में किया। फिर अपनी कमज़ोरियों को देखा, वहाँ से मैंने उन पे एक होता ना, उनको दूर किया। फिर सारा रिज़ल्ट सामने है और मैं आपके सामने हूँ। तो आप भी उठिए, प्रयास करिए, छोटे-छोटे कदम बढ़ाइए, कब मंज़िल तक पहुँच जाएँगे पता नहीं चलेगा। अगर मेरी बातें, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ आपकी ज़रूरतें होंगी, तो भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सबका आंसर करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं सबकी मदद करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।